हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट पार्ट 3। इसमें कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं और उसके बेसिस पे कुछ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। ओके, जैसे एक प्रॉब्लम ये है, लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फाइनाइट। माइनस इन्फाइनाइट, ध्यान देना यहाँ पे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, ये आपके लिए फंक्शन इस तरह का एक्सप्रेशन दिया है, लेकिन लिमिट दी है x टेंस टू माइनस इन्फाइनाइट। अभी इससे पहले वीडियो में क्या था कि हमने जो भी लिमिट्स ली थी वो x टेंस टू इन्फाइनाइट की थी। अब ये लिमिट है x टेंस टू माइनस इन्फाइनाइट, तो इसको हम दो मेथड से करेंगे। पहले तो ये समझ लें कि when x टेंस टू माइनस इन्फाइनाइट, तो when x टेंस टू माइनस इन्फाइनाइट देन माइनस एक्स टेंस टू क्या लिखेंगे इसको, when x टेंस टू माइनस इन्फाइनाइट, पे अटेंशन, आपको दिमाग लगाना है कि x अगर माइनस इन्फाइनाइट की तरफ बढ़ रहा है तो माइनस एक्स किस तरफ बढ़ रहा है, वी कैन राइट हियर प्लस इन्फाइनाइट। सो हम यहाँ ये कह देते हैं कि लेट y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो यहाँ आपका लिमिट बन जाएगा लिमिट y टेंस टू प्लस इन्फाइनाइट, और इस एक्सप्रेशन में लिखेंगे एक्स स्क्वायर है तो कोई फ़र्क नहीं, यहाँ आप वाई स्क्वायर लिख सकते हो, और जो माइनस एक्स है उसकी जगह क्या लिखेंगे, प्लस वाई प्लस 1, और इस एक्स की जगह क्या लिखा जाएगा, इस एक्स की जगह लिखा जाएगा माइनस वाई। यही रहेगा ना। अब इसमें क्या करेंगे आप, y टेंस टू इन्फाइनाइट है और इस तरह है कि लिमिट को, ये एक्चुअली इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट फॉर्म है, इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट फॉर्म। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको कि इसका रेशनलाइजेशन, यानी नीचे 1, और रेशनलाइजेशन में ये है कि न्यूमरेटर का कंजुगेट का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में करना है। तो लिमिट y टेंस टू इन्फाइनाइट अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 माइनस वाई, यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना है अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 प्लस वाई, और यही कंडीशन यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 प्लस वाई। अब आप देखिए क्या बनेगा, यहाँ लिमिट y टेंस टू प्लस इन्फाइनाइट। अब यहाँ देखो ये a है, ये b है, a माइनस बी, a प्लस बी, सो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर हो जाएगा, सो वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर में क्या हो गया, स्क्वायर रूट हट गया। अब यहाँ क्या मिला आपको, देखो अंडर रूट में वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 प्लस वाई। अब यहाँ देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिला आपको लिमिट y टेंस टू इन्फाइनाइट। अब वो न्यूमरेटर में है y प्लस 1, यू कैन टेक y एज कॉमन, तो आपको मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन वाई। अब नीचे देखो, नीचे है यहाँ वाई स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट के अंदर ही हम वाई स्क्वायर कॉमन लेते हैं। वाई स्क्वायर कॉमन लेने से क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ मिला 1 प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। ओके, अब ये वाई स्क्वायर बाहर आएगा तो इसको क्या लिख लेंगे, यहाँ मैं डायरेक्ट लिखे देता हूँ यहाँ वाई, ठीक है। अब प्लस वाई है इस तरह से। अब वाई अभी लिखा रहने दो, इसको वाई स्क्वायर ही रहने देते हैं। अगले स्टेप में लिख लो लिमिट
y टेंस टू इन्फाइनाइट बाई इंटू 1 प्लस 1 अपॉन वाई, स्क्वायर रूट के अंदर है, बाहर लिया तो बाई 1 प्लस 1 अपॉन बाई प्लस 1 अपॉन बाई स्क्वायर, और ये बाहर लिया बाई, फिर ये बाई इधर भी है तो ये कॉमन ले लिया यहाँ पे इस तरह से, इस बाई से ये बाई कैंसिल हो गया। y टेंस टू इन्फाइनाइट को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन बाई टेंस टू 0, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, लिमिट 1 अपॉन वाई टेंस टू 0, सो 1 प्लस 1 अपॉन वाई, एंड हियर स्क्वायर रूट में मिलेगा आपको 1 प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1, ये मिला। अब आप लगा दीजिए यहाँ पे लिमिट, तो 1 प्लस 0 स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, सो 1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज 1 अपॉन 2, ये आपकी लिमिट हो जाएगी। तो आपको समझना ये है कि हमने क्या किया यहाँ पे इस लिमिट में, कि इस x टेंस टू माइनस इन्फाइनाइट को जिस तरह का हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी तरह की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ से इसको ये, फिर ये लिखा, फिर इसको बाई में कन्वर्ट कर लिया, तो फिर ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़ वैसा ही बन गया जैसे क्वेश्चन हमने किए थे। बट वहाँ जो हमने लिया था वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्म था, यानी इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट फॉर्म थी, इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट फॉर्म का क्वेश्चन नहीं लिया था। तो ये बिल्कुल इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट फॉर्म का क्वेश्चन बन गया। इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट की फॉर्म में आपको क्या करना पड़ता है, नीचे 1 बना लीजिए और फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसके कंजुगेट का, यानी संयुग्मी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके यानी गुणा करके आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लिमिट को इवेल्युएट कर सकते हैं। अब इसमें हम इस मेथड को अप्लाई ना करें, दूसरा मेथड लगाते हैं, हम इसी लिमिट में सॉल्व करेंगे इसको, तो देखते हैं कैसे करें। इस लिमिट में क्या है कि लिमिट तो हम यही रहने देते हैं, लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फाइनाइट, और उसी तरह से इसके कंजुगेट का मल्टीप्लाई करके अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स। अब किसका मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, और यही काम हमने किया नीचे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ स्क्वायर रूट हटेगा उसी तरह से जो पिछले क्वेश्चन में किया है। लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फाइनाइट, स्क्वायर रूट हट गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दिया। अब आपके पास बना लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फाइनाइट, यहाँ मिला माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पे बहुत ध्यान देना है आपको, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बात रहेगी कि x टेंस टू माइनस इन्फाइनाइट, यानी x है वो माइनस इन्फाइनाइट की तरफ बढ़ रही है, यानी नेगेटिव में एक लार्ज क्वांटिटी है। तो फिर आपको सिंप्लीफाई करने में, जैसे इससे पहले क्वेश्चन में क्या करते थे कि इसका जो हाईएस्ट पावर है उसको कॉमन ले लिया इसके अंदर ही, यही करते थे, इसमें भी यही करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो एक स्टेप और आगे बढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फाइनाइट माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर, जिससे पहले वाले में किया है बिल्कुल वही चीज़, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर, और यहाँ क्या मिला आपको, माइनस एक्स। ये जैसा लिखा है वैसा ही लिख दिया हमने। अब यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है इस स्टेप पे। इस स्टेप में क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर को बाहर लेना है स्क्वायर रूट से, और हम इस बात को जानते हैं कि एक्स स्क्वायर को जब स्क्वायर रूट से बाहर लेते हैं तो फिर इस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या बनता है, मॉडुलस ऑफ एक्स बनता है। जबकि इससे पहले क्वेश्चंस में हमने क्या किया है कि मॉडुलस नहीं लगाया था,
अभी इससे जो इसका और जो क्वेश्चन किया था y मान करके, उसमें भी मॉडुलस नहीं लिया था। उसमें वजह क्या थी कि अब यहाँ पे जब आप लोगे इस स्क्वायर को बाहर, एक्स स्क्वायर को, तो किस में आएगा? ये मॉडुलस में आएगा। क्यों आएगा मॉडुलस में? इससे पहले वाले में मॉडुलस में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वहाँ भी मॉडुलस में ही लिखा जाता, लेकिन उस मॉडुलस का कोई फ़र्क इसलिए नहीं था क्योंकि y टेंस टू प्लस इन्फाइनाइट था। y टेंस टू प्लस इन्फाइनाइट का मतलब है कि पॉजिटिव क्वांटिटी है, और पॉजिटिव क्वांटिटी को क्या करते हैं कि मॉडुलस में लिखो या मत लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने वहाँ पे नहीं लिखा था। लेकिन यहाँ x क्या है? टेंस टू माइनस इन्फाइनाइट, इसलिए स्क्वायर रूट से जब हम बाहर लेंगे एक्स स्क्वायर को तो हमें मॉडुलस में लिखना पड़ेगा। ये बहुत बेसिक बात है, इसको ध्यान रखना है। ये है, इससे पहले क्वेश्चन में हमने y सीधा ले लिया था और यहाँ से y कॉमन लेके कैंसिल कर दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि x टेंस टू माइनस इन्फाइनाइट, x नेगेटिव क्वांटिटी है। तो अगर आप इसका अगर ये प्लस का होता तो मैं सीधा सीधा एक्स स्क्वायर को x बाहर ले लेता यहाँ पे, इसको फिर मॉडुलस लिखने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अब मैं क्या करूँ यहाँ, मैं दोनों में ही मॉडुलस से डिवाइड कर देता हूँ, यानी लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फाइनाइट और माइनस एक्स अपॉन मोड x प्लस 1 अपॉन मोड x अपॉन मोड x से डिवाइड किया है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ओके। इस बात को समझ जाइए। अब ये बात हमें पता है x टेंस टू माइनस इन्फाइनाइट, तो मॉडुलस की जगह क्या लिखूंगा मैं? लगाओ दिमाग। लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फाइनाइट होने की वजह से क्या करूंगा? माइनस एक्स अपॉन इसको क्या लिखूंगा? माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, यानी 1 अपॉन है तो माइनस एक्स लिख दिया, और यहाँ स्क्वायर रूट में एज इट इज़ 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ लिखूँगा माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स, तो माइनस एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन एक्स। तो अल्टीमेटली क्या आया? लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फाइनाइट, ये आ गया प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, और नीचे आपका आ गया अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस 1। अब लिमिट लगा दीजिए, x टेंस टू इन्फाइनाइट है माइनस का, तो डेफिनेट बात है 1 अपॉन एक्स टेंस टू तो 0 ही होगा, तो 1 माइनस 0 अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 1, सो आंसर इज 1/2। इस तरह से आप इस मेथड से करो चाहे उससे करो, एक ही बात है। बट अगर इस मेथड को अप्लाई करते हो तो यहाँ ये ध्यान रखना कि x टेंस टू प्लस इन्फाइनाइट है, तो स्क्वायर रूट से एक्स स्क्वायर जो बाहर लोगे तो आप प्लस एक्स लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मॉडुलस x प्लस क्वांटिटी के लिए हट जाता है, सीधा मॉडुलस हट जाता है। बट यहाँ x नेगेटिव है, इसलिए हमें क्या करना पड़ा? इसको मॉडुलस में लिखना पड़ा, और मॉडुलस में लिखने की वजह से हमें क्या करना पड़ा? माइनस एक्स लिखना पड़ा। ये बहुत बेसिक बात है, इसको ध्यान रखेंगे। ओके, अब हम थोड़े से इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद में। अब हम बात करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट फॉर नॉन एल्जेब्रिक। मतलब सीधा ये है कि इवैल्यूएशन ऑफ नॉन एल्जेब्रिक लिमिट, इवैल्यूएशन ऑफ नॉन एल्जेब्रिक। अब इसके लिए भी कुछ एक्सपेंशन हैं, उन एक्सपेंशन को आपको लर्न करना पड़ेगा, तो वो आप मैं नोट किए देता हूँ, उनको आप याद रखेंगे। और ओके, जैसे e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल, इसका एक्सपेंशन क्या होता है? 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू एंड सो ऑन। इसको ध्यान रखेंगे, इसको आपको लर्न करना है। ऐसे ही a टू द पावर x है, इसका एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स
लॉग ए बेस ई अपॉन फैक्टोरियल 1, फिर एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 लॉग ए बेस ई होल स्क्वायर, फिर एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 लॉग ए बेस ई होल क्यू अप टू एंड सो ऑन। ये एक्सपोनेंशियल हैं, e की पावर x को भी एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, a टू द पावर x को भी कहते हैं, बट e क्या है यहाँ पे फिक्स है जिसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है। तो ये एक्सपेंशन आपको लर्न करने हैं, ध्यान रखने हैं। ऐसे ही आप एक्सपेंशन साइन x का लिख सकते हैं, साइन x माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 x5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस x7 अपॉन फैक्टोरियल 7 अप टू एंड सो ऑन। कॉस x का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 x4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स टू द पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 अप टू एंड सो ऑन। इस तरीके से ये कॉस x का हो जाएगा। tan x का लिख लीजिए, x माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस 2y15 एक्स टू द पावर 5 प्लस ही है सभी में अप टू एंड सो ऑन। x प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 15 x5, इस तरीके से ये साइन कोस टेन हो गया। इसके बाद लॉग का लिख लीजिए, लॉग 1 प्लस एक्स, लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स टू द पावर 4, x4 नहीं है, एक्स क्यूब होना चाहिए, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 अप टू एंड सो ऑन। इस तरीके से लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन है और इनको आपको, इन एक्सपेंशन को आपको लर्न करना है, ध्यान रखना है। ओके, अब इसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ इन एक्सपेंशन के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिनमें हम डायरेक्ट ये एक्सपेंशन लगाएंगे। ओके, अब नॉन एल्जेब्रिक लिमिट में सबसे पहले तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में फर्स्ट जो लिमिट है उसको ध्यान रखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू होती है 1। सेकंड आप इसको ध्यान रखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x, दिस इज ऑल्सो 1। एंड लिमिट x टेंस टू a साइन x माइनस a अपॉन x माइनस a, दिस इज ऑल्सो 1। फोर्थ ध्यान में रखेंगे, इसी तरीके से लिमिट x टेंस टू a tan x माइनस a अपॉन x माइनस a, दिस इज ऑल्सो 1। एंड लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x, दिस इज ऑल्सो 1। ये लिमिट्स हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज होंगी। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल लिमिट की। पहले इसके कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सपोनेंशियल लिमिट पे आते हैं। कुछ एग्जांपल्स लाइक दैट, जैसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं इसके, लिमिट x टेंस टू 0 और मैंने लिख दिया साइन 5x अपॉन x। इस एक्सप्रेशन का लिमिट अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो स्टैंडर्ड फॉर्म अभी हमने क्या पढ़ी है। हाँ, एक चीज़ और है कि जो मैंने इसमें x लिखे हैं वो सारे के सारे एंगल रेडियन में हैं। तो यहाँ मैं लिखे देता हूँ x इज़ मेजर्ड
इन रेडियन, डिग्री में नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। अगर डिग्री में कोई चीज़ दी हुई है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अप्लाई होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। तो ये ध्यान रखने की बात है कि यहाँ जो एंगल है ये किस में है, रेडियन में। तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x अपॉन x। अब हमने अभी स्टैंडर्ड फॉर्म जो पढ़ी है वो ये x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x दिस इज इक्वल टू 1। यानी यहाँ जो एंगल है वही एंगल नीचे होना चाहिए और ये एंगल टेंस टू 0 हो, यानी बहुत छोटा हो, तब ये रेशियो 1 होता है। तो हमें ये समझना है कि x टेंस टू 0 यानी जो क्वांटिटी बहुत छोटी है, टेंस टू 0 है, अगर हम उसमें किसी का भी मल्टीप्लाई करें तो वो क्या होगी, टेंस टू 0। यहाँ दिमाग लगाने की ज़रूरत है। जो क्वांटिटी बहुत छोटी है, बहुत छोटी, उसमें अगर हम 5 का मल्टीप्लाई यानी किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो टेंस टू 0 ही होगा। ओके, अब यहाँ हम क्या है, साइन 5x है तो इसको भी 5x बना लें। 5x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये देखो, ये 5x, यहाँ 5x, यहाँ 5x, तो ये बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। और इस स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए ये वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और 5 का ऊपर मल्टीप्लाई हुआ है तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। ओके, लगाओ, दिमाग लगा के इसको समझिए। ऐसे ही सेकंड एक क्वेश्चन और लेता हूँ आपको समझाने के लिए। लिमिट x टेंस टू 0, अगर कंसीडर करें साइन 5x अपॉन साइन 3x, ये फॉर्म है, इसकी लिमिट इवेल्यूएट करनी है तो कैसे करेंगे। तो सीधी सी बात है, कुछ दिमाग में आया होगा कि हमें यही स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करनी है इसमें, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं हमारे पास। तो क्या कर सकते हैं, देखो, लिमिट x टेंस टू 0, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या करें, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं। इसको ऐसे लिख लो, इसको साइन 5x, न्यूमरेटर में साइन 3x, ये तो x और x से मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये बनाने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा। ये यहाँ कर दिया और ये मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया। अब 3x बनाने के लिए 3 यहाँ करना पड़ेगा और ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई किया है तो 3 यहाँ कर दो। अब ये तो आपका कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए। अब मैंने क्या कहा कि ये लिमिट x टेंस टू 0 है तो आप लिख सकते हो 5x टेंस टू 0 साइन 5x अपॉन 5x, और लिमिट को अलग किया जा सकता है। अब इस पे लिमिट अप्लाई करोगे x टेंस टू 0 इस पे, तो यहाँ x ये क्या हो सकता है, 3x टेंस टू 0। x टेंस टू 0 है तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी टेंस टू 0 होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन 3x अपॉन 3x। जो ये वाला 3x है नीचे आ सकता है, आ जाएगा कि नहीं। अब देखो 5/3 तो ये है ही, यहाँ लिमिट अप्लाई करोगे तो ये 1 और यहाँ करोगे तो 1/1, तो आंसर विल बी 5/3। ओके, कुछ आया होगा समझ में। चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx, आपको करने के लिए दे रहा हूं, लगाओ, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा इसका भी। अगर पिछला क्वेश्चन समझ में आया है तो कैसे लिखोगे इसको, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax और 1 अपॉन साइन bx, x से मल्टीप्लाई डिवाइड a और ये b है तो b से मल्टीप्लाई कर दिया और ये वाला b यहाँ ले आए, कांस्टेंट है, a अपॉन b को बाहर कर दिया, a अपॉन b लिमिट, यहाँ उसी हिसाब से लिमिट चेंज कर लेंगे। वन अपॉन साइन bx अपॉन bx, लिमिट उसी हिसाब से हो जाएगी। यहाँ ax टेंस टू 0 हो जाएगा, यहाँ bx टेंस टू 0 हो जाएगा, तो a अपॉन b इंटू 1, सो आंसर a अपॉन b। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी का। लिमिट x टेंस टू 0 10 5x अपॉन 10
3x। देखें आप लोग, तो tan 5x बिल्कुल सेम इसी तरीके से, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है tan की वो भी साइन की तरह से ही है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, ये 1 होता है। ऐसे ही tan का भी है, लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x, ये भी क्या होता है, 1 होता है। तो बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे साइन का बनाया था, तो आपको आंसर का आइडिया लग गया होगा। tan 5x इंटू 1 अपॉन tan 3x, तो क्या करना है, x। अब यहाँ 5x बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ 3x बनाना है तो 3 और ये 3 तो आप यहाँ लिख दीजिए इस जगह पर, और 5/3 को ले लीजिए बाहर इसको, तो क्या बन जाएगा, ये लिमिट x टेंस टू 0 और ये बन गया 1/tan 3x अपॉन 3x। तो 5/3 और ये 1/1, क्योंकि जैसे x है तो 5x यहाँ बना लोगे, इसके लिए 3x बना लोगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5/3। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन में करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है इस तरह से, लिमिट x टेंस टू π/4 sin x माइनस cos x अपॉन x माइनस π/4, ये है। अब अभी तक जो क्वेश्चन लिए थे उसमें हमने सभी में x टेंस टू 0 लिया था, x टेंस टू 0, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, x टेंस टू π/4 यानी 0 के अलावा है, और एक्सप्रेशन भी। तो भी हम क्या करेंगे कि इस फॉर्म को उसी कंडीशन में, मैंने क्या लिखा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म लिमिट x टेंस टू a, इस तरीके से लिखा था। तो साइन x माइनस a अपॉन x माइनस a क्या होता है, 1 होता है। क्यों होता है 1, क्योंकि इस लिमिट को हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x माइनस a को इधर ट्रांसफ़र कर लिया टेंस टू 0, तो साइन x माइनस a अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू 1, यानी इसको अगर थीटा कह दूं तो थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, तो क्या हो जाएगा, ये 1। तो वही काम यहाँ पे करेंगे। देखिए, ये करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि लिमिट, अब π/4 को मैं इधर ले आऊँ, x माइनस π/4 टेंस टू 0 कर लिया मैंने। अब नीचे तो आपका x माइनस π/4 है, लेकिन ऊपर में कैसे लाऊं, साइन का टर्म लाना है, जबकि है क्या यहाँ, साइन x माइनस कॉस x। अगर मैं यहाँ साइन x माइनस π/4 ले आऊँ तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब साइन x माइनस π/4 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन x माइनस π/4, यहाँ से लगाओ दिमाग कि ये लाना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, साइन a माइनस बी से खोलो, साइन x कॉस π/4 माइनस कॉस x साइन π/4, तो साइन x यहाँ क्या मिला, 1/√2, यहाँ क्या मिला, 1/√2, तो साइन x अपॉन √2 माइनस कॉस x अपॉन √2। ओह, प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन मिल गया कि यहाँ साइन x माइनस कॉस x है, और हमें केवल चाहिए इसके नीचे √2। तो क्या करूँ मैं, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। अब ये √2 तो कांस्टेंट है, इधर ले लो, x माइनस π/4 टेंस टू 0। अब इसको क्या लिखोगे, साइन x, इसको क्या लिखोगे, कॉस π/4, क्योंकि 1/√2 है। यहाँ से देखो 1/√2 क्या है, कॉस 45 की वैल्यू होती है। यहाँ मैं किसकी वैल्यू लिखूंगा, इसको साइन 45 की, तो साइन x कॉस π/4 माइनस कॉस x, और इसको लिखूंगा साइन π/4, क्योंकि साइन 45 भी 1/√2 होता है। मुझे ये फॉर्म बनाने के लिए एक को कॉस में लिखना पड़ा और एक को साइन में। नीचे हो जाएगा x माइनस π/4, तो ये क्या बन गया,
√2 x माइनस पाई बाई 4 टेंस टू 0। इसको मैं लिख दूंगा साइन x माइनस पाई बाई 4 अपॉन x माइनस पाई बाई 4। क्या बात समझ में आई कि भाई √2 और ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म काम कर गई, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। सो आंसर आपका आ जाएगा √2। क्या आ जाएगा आंसर √2, इस तरह से। ओके, अब हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ एक्सपोनेंशियल लिमिट की। ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट की बात हो गई, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। आप ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स की जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म्स हमने बताई हैं इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, नॉन एल्जेब्रिक में अब मैं बात कर रहा हूं एक्सपोनेंशियल लिमिट की। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से, e⁻x a⁻x, ये क्या होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इन्हीं में स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये है आपकी कि लिमिट x टेंस टू 0 e⁻x माइनस 1 अपॉन x, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ऐसे ही एक सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म है a⁴ लिमिट x टेंस टू 0 a⁻x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू, ये लिमिट होती है log a बेस e। इसको ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो ये 11th में कराए हैं अच्छे से, तो आपको ध्यान आ गए होंगे कि किस तरह से आते हैं। ये एक्सपेंशन से इसको करके दिखा देते हैं। एक्सपेंशन जो अभी पिछले बताए हैं उन्हीं से इनको निकाल लेते हैं इजीली। तो कुछ एग्जांपल्स करते हैं ट्राई। जैसे लिमिट x टेंस टू 0 e⁻2x माइनस 1 अपॉन x, इसकी लिमिट आपको बतानी है। तो कैसे बताओगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपके पास ये है। तो जो यहाँ लिमिट है x टेंस टू 0, e की पावर भी वही है और अपॉन में भी वही है। तो 2x है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा अगर मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। तो x टेंस टू 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2x टेंस टू 0 e⁻2x माइनस 1। अब यहाँ 2x बनाना है तो 2 का क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो डिवाइड मार दिया यहाँ, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म। तो 1 × 2 दिस इज 2। इस तरीके से ये लिमिट आ गई, कर सकते हैं आसानी से। चलो एक एग्जांपल आप देखो, लिमिट x टेंस टू 0, अब मैंने बता दिया e⁵x माइनस 1 अपॉन x। बताओ क्या आएगा, डायरेक्ट आंसर बताओ क्या आएगा। इसी तरीके से क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ऐसे ही अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन इस तरह से दे रहा हूँ कि लिमिट x टेंस टू 0 e⁻sin x माइनस 1 अपॉन x, इसकी लिमिट बतानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास होती है कि लिमिट x टेंस टू 0 e⁻x माइनस 1 अपॉन x दैट इज 1। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, लगाओ दिमाग भाई। लिमिट x टेंस टू 0 e⁻sin x है, तो एक बार sin x लिखा रहने दो। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ sin x का मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये x है ये वाला, ये तो लिखा रहने दिया, sin x का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ओके, अब एक चीज़ समझने की है कि व्हेन x टेंस टू 0, जब x बहुत छोटा हो टेंस टू 0 हो, तो उस कंडीशन में sin x क्या होता है, लगाओ दिमाग। तो sin x भी टेंस टू 0 ही होगा, क्योंकि 0 एंगल के लिए sin की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो जब x टेंस टू 0 यानी 0 के आसपास का है, तो sin की वैल्यू भी क्या होगी 0 के आसपास होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कि लिमिट जो x लिखा है इसलिए sin x भी लिख सकते हैं कि x टेंस टू 0 वाले केस में sin x भी 0 होगा। तो आप लिख सकते हो e⁻sin x माइनस 1 अपॉन sin x इंटू, यहाँ पे लिमिट x ही लिखा रहने दो,
साइन एक्स अपॉन एक्स। देखो हम ये लिखें या ये लिखें एक ही बात है, तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, साइन एक्स, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए, और यहाँ ज़रूरत नहीं थी तो हमने एक्स में ही लिखा रहने दिया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या देगी, अगर हम इसको थीटा कह दें तो थीटा टेंस टू जीरो ई टू द पावर थीटा माइनस वन अपॉन थीटा, तो ये क्या होगी, 1 हो गई। और यहाँ क्या बनेगा, दिस इज ऑल्सो 1। सो आंसर आपको मिल जाएगा क्या, 1। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कुछ कुछ कंसेप्ट, और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं हम इसी तरह से, लाइक दैट। जैसे यहाँ पे अगर मैंने 10x कर दिया यहाँ पे, तो 10x के लिए भी वही बात है, कैसे लिखोगे, 10x के लिए जैसे साइन वाला किया है वैसे ही करना है आपको। तो लिमिट x टेंस टू जीरो ई टू दी पावर 10x माइनस 1 10x से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, और ये x है। अब ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि वैन x टेंस टू जीरो, तो उस कंडीशन में 10x क्या होता है, ये भी जीरो ही होता है। x टेंस टू जीरो देन 10x टेंस टू जीरो, यानी x इक्वल टू जीरो पर 10 जीरो जीरो ही होता है। ठीक है, तो आप इसकी जगह क्या लगा सकते हो, 10x लिख सकते हो। यहाँ इस पर लिमिट लगाओगे तो x ही रहने देना, तो इसकी वैल्यू 1 इंटू 1 दिस इज ऑल्सो 1। तो इस तरीके से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और भी बहुत सारी फॉर्म्स मिलेंगी, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस तरह से उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। अब a टू द पावर x के ले लेते हैं क्वेश्चन, लाइक दैट। जैसे लिमिट x टेंस टू जीरो, और इसके बाद है a टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन x। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स क्या होती है, लॉग a बेस e। ध्यान रखेंगे, बेस का ध्यान रखेंगे। अब x टेंस टू जीरो है तो यहाँ क्या बना सकते हो आप कि लिमिट 2x टेंस टू जीरो और a टू दी पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x, यानी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ डिवाइड किया, ये मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, लॉग a बेस ई, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 मल्टीप्लाई में हो गया। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा आपका। एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं इसी में एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू जीरो a टू दी पावर x माइनस b टू दी पावर x अपॉन x, इसकी लिमिट बतानी है। अब इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म एक्सपोनेंशियल तो है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए आपको खुद से अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म एक्सपोनेंशियल में क्या होती है, x टेंस टू जीरो a टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये क्या होती है, लॉग a बेस e। अब यहाँ a टू दी पावर x है और माइनस b टू दी पावर x है, यानी इसी तरह का फॉर्म है, बट यहाँ 1 नहीं है। तो क्या करेंगे आप, अगर आप दो दिमाग लगाने को कहा जाए तो a टू दी पावर x माइनस 1, यानी 1 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया और इसमें ऐड कर दो भाई 1 माइनस 1, यही हो गया, अपॉन x। आई बात समझ, कर सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट x टेंस टू जीरो, इसको क्या लिखा, a टू दी पावर x माइनस 1, और यहाँ माइनस कॉमन ले लिया तो b टू दी पावर x माइनस 1। अब अपॉन x है तो ये अपॉन x यहाँ भी हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा, क्या दिक्कत है। अब ये लिमिट इस पे लगाया, लिमिट x टेंस टू जीरो a टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस लिमिट x टेंस टू जीरो, इस वाले पे लगाओगे तो क्या बनेगा, b टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x। अब यहाँ क्या आएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म की वैल्यू लॉग a बेस e, और यहाँ क्या आएगी, लॉग b बेस e। अब बेस इक्वल हैं, सेम हैं, तो लॉग m माइनस लॉग n क्या लिख सकते हो, लॉग m अपॉन n, यानी a अपॉन b बेस e। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं लॉग की, लॉगरिथमिक लिमिट की। तो लॉगरिथमिक लिमिट एक बार समझ लेते हैं।
लॉगरिथमिक लिमिट क्या होती है कि log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, लिमिट क्या है x टेंस टू 0, इसकी वैल्यू कितनी 1। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म का ध्यान में रखेंगे आप। अब इसमें भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है लाइक दैट, जैसे लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस 5x अपॉन 2x। अब इसकी कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे इसको बनाओगे, क्योंकि 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स और x टेंस टू 0, तो वैल्यू क्या है इसकी 1 है। यहाँ तो 1 प्लस 5x है, तो क्या करना अपन को लिमिट x टेंस टू 0, तो वही बनाना है log 1 प्लस 5x। तो x को यहाँ रहने दो, ये 2 इधर लिख दो। अब क्या करना 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो x से क्या बन जाएगा 5x बन जाएगा, क्योंकि x टेंस टू 0 है तो 5x टेंस टू 0 भी लिख सकते हो। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना बन जाएगा 1 हो जाएगा, और आगे क्या बन गया 5/2, तो आंसर क्या हो जाएगा 5/2। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म का ध्यान रखोगे कि ये क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होनी है, और डायरेक्ट अगर इस तरह से फॉर्म नहीं है तो आपको इस तरह से मिलेगा, या कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, फिर आप स्टैंडर्ड फॉर्म बना करके उसको यूज करोगे। कंटिन्यूटी में बहुत यूज होना है इसका, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब मैं कुछ आपको होमवर्क के क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इनको ट्राई करें और कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करने की कोशिश करें। प्रॉब्लम आए आप बेसिक पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप करें ज़रूर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन इसका फर्स्ट नोट करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 10x माइनस साइन x अपॉन एक्स क्यूब। फिर सेकंड क्वेश्चन नोट करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x प्लस साइन 3x अपॉन 2x प्लस साइन 3x। क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x प्लस साइन 6x अपॉन साइन 5x माइनस साइन 3x। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर साइन ठीक है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। x टेंस टू इन्फिनिट 2 टू द पावर माइनस एक्स साइन a अपॉन 2 टू द पावर x। ठीक है भाई, x टेंस टू इन्फिनिट दे दिया मैंने। इसके बाद में लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x प्लस c टू द पावर x माइनस 3 अपॉन x। क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट x टेंस टू a साइन x माइनस साइन a अपॉन x माइनस a। ओके, इसी तरह के इतने क्वेश्चन आप करिए क्वेश्चन नंबर 6 तक।
और प्रॉब्लम हो बताइए। बाकी आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए और जो भी ये फॉर्मूले बताए हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म्स बताई हैं, इन पे आप फोकस करो। और फिर हम कंटिन्यूटी, अब अगले पार्ट में कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन शुरू करेंगे। ओके।